इतना कामिल हो गया उस दुधारी तेग का, हर वार कातिल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ 2 मिनट खाली बजाना आपसे। 40 बरस पहले की याद आपने, हम जब पढ़ेंगे ठीक ठीक ठीक, मैं गुजारिश करूंगा उस वक्त आपसे। मैं हमारा सब देखा हुआ है। नफीस सीतापुरी साहब सीतापुर से तशरीफ़ ले आते हैं, हम बहुत उनके शुक्रगुजार हैं कि ऐसे खामोश विचार इंसान है, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम यहाँ जाओ, आप इधर आ जाइए मतलब, हाँ नहीं नहीं आइए जी। हाँ आ जाइए, ब्लूटूथ लगा। अच्छा अच्छा। मेरी आवाज़ बहुत तेज तो नहीं आई? नहीं, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ गई, हमारी आ गई। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, इजाज़त चाहता हूँ सदर मोहतरम से। हाँ खुला। एक मतला और 2 शेर हाजिर कर रहा हूँ। है तेरी रज़ा में मेरी रज़ा, है तेरी रज़ा में मेरी रज़ा, मुझे हिज्र दे या विसाल दे। है तेरी रज़ा में मेरी रज़ा, है तेरी रज़ा में मेरी रज़ा, मुझे हिज्र दे या विसाल दे। मेरे लब पे उफ भी ना आएगा, मेरे लब पे उफ भी ना आएगा, किसी इम्तिहान में डाल दे। मेरे लब पे उफ भी ना आएगा, किसी इम्तिहान में डाल दे। है तेरी रज़ा में मेरी रज़ा। और शेर देखिए, तेरा साथ मेरी हयात है, तेरा इश्क मेरी नजात है। तेरा साथ मेरी हयात है, तेरा इश्क मेरी नजात है। तेरे दर को छोड़ के जाऊंगा, तेरे दर को छोड़ के जाऊंगा, ये ख्याल दिल से निकाल दे। तेरे दर को छोड़ के जाऊंगा, ये ख्याल दिल से निकाल दे। तेरा साथ मेरी हयात है, तेरा इश्क मेरी नजात है। तेरे दर को छोड़ के जाऊंगा, ये ख्याल दिल से निकाल दे। तेरे दर को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गजल पढ़ रहे हैं और बड़ी मार्फत आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सही जगह पे आप जी, तेरा साथ मेरी हयात है, तेरा इश्क मेरी नजात है। तेरे दर को छोड़ के जाऊंगा, ये ख्याल दिल से निकाल दे। तेरे दर को छोड़ के जाऊंगा, ये ख्याल दिल से निकाल दे। मैं हसीन तर्ज़े बयान हूँ,
मैं नफीस उर्दू ज़बान हूँ, मैं हसीन तर्ज़ बयान हूँ, मैं नफीस उर्दू ज़बान हूँ, है अमीर शहर के बस में क्या, है अमीर शहर के बस में क्या, जो उरूज दे या ज़वाल दे, है अमीर शहर के बस में क्या, जो उरूज दे या ज़वाल दे, है तेरी रज़ा में मेरी रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ख्याल दिल से निकाल दो। तेरा साथ मेरी हयात है, तेरा इश्क मेरी नजात है, तेरे दर को छोड़ के जाऊंगा, ये ख्याल दिल से निकाल दे, तेरे दर को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गज़ल के दो एक शेर समाप्त फरमाना। सख्त मुंतखब एक मैंने किया, आफताब अपने घर के लिए, मुंतखब एक मैंने किया, मुंतखब एक मैंने किया, आफताब अपने घर के लिए, मांगते हैं फरिश्ते ज़िया, मुझसे शम्सो कमर के लिए, मांगते हैं फरिश्ते ज़िया, मुझसे शम्सो कमर के लिए, बाग़बानी को राज़ी हूँ मैं, मुफ्त में उम्र भर के लिए, बाग़बानी को राज़ी हूँ मैं, मुफ्त में उम्र भर के लिए, सींचने को है काफ़ी लहू, सींचने को है काफ़ी लहू, अमन के हर शजर के लिए, सींचने को है काफ़ी लहू, आदमी वो नहीं लाश है, आदमी वो नहीं लाश है, उसके शानों पे सर हो न हो, अच्छा आदमी वो नहीं लाश है, उसके शानों पे सर हो न हो, जब मयस्सर नहीं हो सकी एक रिदा उसको सर के लिए, जब मयस्सर नहीं हो सकी एक रिदा उसको सर के लिए, हो जब मयस्सर नहीं हो सकी। मेहनत करी गई भाई। कोई कुछ भी कहे तुझको हो, अच्छा पारसाई का मेरी यकीन, अच्छा कोई कुछ भी कहे तुझको हो, वाह पारसाई का मेरी यकीन, मैं कदे मैंने ठुकरा दिए, अच्छा मैं कदे मैंने ठुकरा दिए, सिर्फ तेरी नज़र के लिए, हो मैं कदे मैंने ठुकरा दिए। हाँ पारसाई की बात करी गई है। वाह।
और अगला शेर देखें। कर रही है गज़ल खुदकशी, अच्छा, आंसुओं में मेरे डूब कर। कर रही है गज़ल खुदकशी, आंसुओं में मेरे डूब कर। मैंने काटे थे कितने पहाड़, मैंने काटे थे कितने पहाड़, दूध की एक नहर के लिए हो। मैंने काटे थे कितने पहाड़। और मक्ता देख लें। दूध की एक नहर के लिए। दूध की एक नहर। अपनी नजरों से ही गिर गए, सीख कर हम फने शायरी। अच्छा, अपनी नजरों से हम गिर गए, अपनी नजरों से ही गिर गए, सीख कर हम फने शायरी। क्या सिला तुमने पाया नफीस अपने अदबी सफ़र के लिए हो। क्या सिला तुमने पाया नफीस, मुंतखब एक मैंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत मज़े में पढ़ा और बहुत अच्छी गज़ल। और उससे पहले वाली गज़ल भी, उसके जो अशार पढ़े वो भी बहुत अच्छे हैं। ये ख्याल दिल से निकाल दे, वाह। फूल शबनम में डूब जाते हैं, ज़ख्म मरहम में डूब जाते हैं, जब कोई गम हमें नहीं मिलता हम तेरे गम में डूब जाते हैं। मोहतरम हाजी निसार अहमद साहब, निसार खैराबादी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से और अपने तासरात से, जिस मकसद से महफिल मुनक्किद हुई है, खास चीज़ ये है कि जी यकीन साहब के सबसे करीबी जी, सबसे करीबी और साथियों में साहब। पे आपने गजल कही है, अच्छा अच्छा, वही पढ़िए। जी बिल्कुल वो पढ़ेंगे। यकीन यहाँ के मुताबिक आप अपने मैं शायद एतमाद के साथ ये कह सकता हूँ कि इस महफिल में जितने भी हज़रात मौजूद हैं, मुझसे पहले से कम ही लोग उन्हें जानते हैं जितनी पहले से मैं जानता हूँ। 24 फरवरी सन 70 की तारीख़ थी जब मेरी सैयद यकीन मियाँ से मुलाकात हुई। मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण बन के आए और 15 फरवरी सन 93 को वो रोशनी बुझ गई। तो ऐसा महसूस हुआ कि मेरी दिल की दुनिया में बिल्कुल अंधेरा हो गया। मैं उनकी मौजूदगी में भी, उनके बाद में भी हर महफिल में इसका एतराफ़ करता रहा, और एतराफ़ न करूं तो ये नाशुक्री होगी कि आज निसार जो कुछ भी है अनस भाई की बदौलत ही है। मैं उर्दू के अखबारात और नावल तो पढ़ लेता था जैसे तैसे, लेकिन जब यकीन मियाँ से मुलाकात हुई तब मुझे पता चला कि अदबी दुनिया क्या है, तो अदबी दुनिया क्या है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ। उनसे मेरी मोहब्बत का वो मैं शायद उतना जवाब न दे सका उतनी मोहब्बत में जितनी वो मुझसे मोहब्बत करते थे। मैं बरमला इसका इजहार करता रहा हूँ कि है वजह रश्क औरों के लिए बादा कशी अपनी, है वजह रश्क औरों के लिए बादा कशी अपनी, मेरी तकलीद मैनोशी हज़ारों मैकशों ने की, मगर ये तर्द मैखारी किसे आई, कहाँ आई,
मेरे आते ही फौरन आँख उठ जाती थी साकी की, वो महकशों के इस्तकबाल को पैमाना आता है। वाह, अक्सर वो एक जुमला कहा करते थे अख्तर मियाँ से कि जितना आपका साथ रहा मेरा स्कूल में, फिर उसके बाद में साथ नहीं रहा, लेकिन ये स्कूल के बाहर बहुत साथ रहा। जिस तरह उन्होंने सीखा है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत मुझे आती है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी सीखा है, जिस तरह सीखा उस तरह आप नहीं सीख सकते। उनकी इस्लाह का अंदाज ही अलग था। मसलन उन्होंने कोई काम किया, बताया, तो मैंने कहा मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा। अब देखिए हत्तुल इम्कान में गलत कह गया, उन्होंने फ़ौरन उसकी सलाह की, टोका नहीं, हाँ इंसान हत्तुल इम्कान ही कोशिश कर सकता है। ये इनका क्या करें, ये इस्लाह। जब कभी मैंने किसी शेर का मतलब पूछा, उन्होंने नसर में नहीं बताया, जवाबन 10-5 शेर सुना दिए। क्या बात है। अब आप इसको समझिए। एक वाक़या मुझे याद है कि असल में वो शेखपुरा स्कूल से जब आते जाते उधर थे, तो यहाँ घर पर अक्सर होके जाते थे तीनों लोग, अख्तर, आसिफ और ये। कभी कभी उधर से कई मामा ले आते थे और बिटिया को देते थे, अम्मी से कद्दू कबाब बनाए, माता भी आए ना कद्दू कबाब बनाए, बेसन ले आए उधर से, मम्मा उसको तो पकौड़ी बनाएंगे, हम लोग खा के जाएंगे। एक मरतबा उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी में वापसी में आके मिलूँगा और तब ये बात होगी। वो नहीं आए। गालिब का एक शेर था कि तेरे वादे पर जी हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। अब मैं समझ ही नहीं पाया इसको कि इसका मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाए। जब वो नहीं आए तो दूसरे दिन मैंने स्कूल से रुका लिखा उनके नाम, बहुत इंतज़ार किया, आप तशरीफ़ नहीं लाए। तेरे वादे पर जी हम तो ये झूठ जाना, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। उन्होंने जवाबन वहाँ से लिखा, अच्छा हुआ मैं ना आया, कम से कम आप गालिब के शेर का मतलब तो समझ गए। ये उनका अंदाज था। वो एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे उर्दू में। उनके लिखवाने का अंदाज ये था, 4 सफ़ात लिखवा देते थे, अधूरा रहता था मजमून, 4 लाइनें और जोड़ देते तो पूरा हो जाता था। लेकिन अगर किसी लड़के ने उंगलियां चटकाना शुरू कर दी, थक गए, अच्छा 4 लाइनें लिख लो, और जब 4 लाइनें लिख लेते थे तो पूरा हो जाता था। और अगर 4 सफ़े उसी में और लिखवाते तब भी अधूरा रहता। ये एक उनका अजीब अंदाज था। इकबाल को मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ, इकबाल के अशार खैराबाद में जितने मुझे याद हैं किसी को नहीं याद। नहीं, आपके पास है ज़ख़ीरा। ये अलग बात है कि मैं उतना समझा नहीं जितना लोग समझ रहे हों, लेकिन इकबाल के अशार को पढ़ने और उसको समझने का जो सलीक़ा आया वो मियाँ से ही आया। मैं जैसे लगता था कि मैं आसमान से गिर पड़ा। जब रात में आसिफ भाई ने फ़ोन किया, यकीन में का इंतकाल हो गया। मैं उसी वक्त भागता हुआ आया, आना भी चाहिए था, ना था तो ये बड़ी एहसान फरामोशी होती। ज़िंदगी कितने 93 तक, 70 से 93 तक कितने वाक़यात गुजरे हैं। सही बात है। मैं अगर सुनाऊं तो शायद रात छोटी पड़ जाएगी। जी बिल्कुल। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे और उन्हें जन्नत के आला मकामात अता फरमाए। आमीन। जी आप कलाम पढ़ें, आखिर में दुआ मग़फ़िरत। देखिए थोड़ा सा भी हुआ और अभी नफीस साहब ने पढ़ा जी। तो मैं सोचने लगा कि अब मैं कैसे पढ़ूँ। पढ़िए। तो पहले
मूड बनाने के लिए चंद शेर। जरूरी था जी। देखिए, मैं कभी नई गज़ल नहीं पढ़ पाता नशिस्तों में, गैर तरही नशिस्तों में, क्योंकि मैं लिखता ही नहीं। मैं सिर्फ मिसरा तरह मिलता है तो उस पर कोशिश करता हूँ, जैसे तैसे लतीफ़ व काफ़िया जोड़ लेता हूँ। लेकिन एक गज़ल ऐसी है कि जो शायद सुनी तो गई है, लेकिन कलाम शायर बज़बान शायर नहीं सुना गया है। अच्छा। हाँ, मैं उसके चंद शेर सुना दूँ। अभी नशिस्त थी, मैं दिल्ली में था। ये तहत में पढ़ी दे रहा हूँ। क्या कोई मकसूद मेरा इम्तहान है इन दिनों? अच्छा अच्छा। क्या कोई, गौर साहब, क्या कोई मकसूद मेरा इम्तहान है इन दिनों? बदला बदला सा मिजाज दोस्तां है इन दिनों। बदला बदला सा मिजाज दोस्तां है इन दिनों। कैसी तेरी पासबानी पासबां है इन दिनों? अच्छा। कैसी तेरी पासबानी पासबां है इन दिनों? हर तरफ गुलशन में एक आहू फुगा है इन दिनों। हर तरफ इस शेर देखिएगा कि ये करामत है फ़कत साकी तेरे दो घूंट की। अच्छा मिसरा है, वाह। ये करामत, तेरे दो घूंट की, ये करामत है फ़कत साकी तेरे दो घूंट की। वाइज़ शोला बयां, वाइज़ शोला नवा शीरी बयां है इन दिनों। वाह 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 वाह। वाइज़ शोला नवा शीरी बयां है इन दिनों। जिसके नगमों से कभी मामूर था सहने चमन। अच्छा। जिसके नगमों से कभी मामूर था सहने चमन। अंदलीबे खुशनवा क्यों बेज़बां है इन दिनों। वाह वाह वाह। अंदलीबे खुशनवा। खुशनवा क्यों बेज़बां है इन दिनों। वाह वाह वाह। महकशों की तशना कामी कौन अब देखे यहाँ। महकशों की तशना कामी कौन अब देखे यहाँ। प्यासा प्यासा खुद ही जब पीरे मुगा है इन दिनों। प्यासा प्यासा खुद ही जब पीरे मगा है इन दिनों। फिक्र दौरान दर्द उल्फत दर्द दिल दर्द जिगर। ये सफ़ीना ज़ीस्त का फिर भी रवां है इन दिनों। अच्छा है, वाह 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 वाह। फिक्रे दौरान, फिक्र दौरान दर्द उल्फत दर्द दिल दर्द सोज़ दिल दर्द जिगर। ये सफ़ीना ज़ीस्त का फिर भी रवां है इन दिनों। सोचिए कल सर छुपाने की जगह होगी कहाँ। सोचिए कल सर छुपाने की जगह होगी कहाँ। बिजलियों की जद में हर एक आशियाँ है इन दिनों। बहुत अच्छा है। बिजलियों की जद में हर एक आदमी। हाँ। वाह वाह। अब तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है इसका दोस्तों। अब तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है इसका दोस्तों। जिन मिसाइल में घिरा हिंदुस्तान है इन दिनों। वाह वाह। क्या हुआ कुछ तो बता चुप क्यों है आखिर ऐ निसार। क्या हुआ कुछ तो बता, चुप क्यों है आखिर ऐ निसार। सब पे लब पर एक तेरी, सब पे लब पर क्यों तेरी ही दास्तां है इन दिनों। वाह 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 वाह। तो वाह। ये सब रंजक साहब को पढ़वा देना तो। देखिए एक वो गज़ल जो अच्छा अच्छा कल जिसका भाईजान ने कहा जो अच्छा 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 ठीक। चंद लम्हों में, हाँ मास्टर साहब की ज़मीन में कही है, यतीम मियां की ज़मीन में कही है। उनकी ज़मीन, हाँ। अभी अभी मैं जिक्र कर रहा था भाई, वो शेर सुनाई, वो तो बहुत तुमने सुनाया है ना जी 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 कि ख़ज़ा का दामन पलट के देखो बाहर की ताज़गी मिलेगी। जी इसमें कहा है जी। ये शोर सुनते थे
नज़्म नौ है ये शेर सुनते थे, नज़्म नौ है यहाँ नई रोशनी मिलेगी। ये शोर सुनते थे, नज़्म नौ है यहाँ नई रोशनी मिलेगी। कहाँ खबर थी कि नज़्म नौ में भी फिर वही तीरगी मिलेगी। हाँ खबर। और एक शेर आपकी नजर दिया भाई, ये खानकाहों की खलवतें हैं, न फिक्रे दुनिया न फिक्रे दौरान। ये खानकाहों की खलवतें हैं, न फिक्रे दुनिया न फिक्रे दौरान। मिले जो फुर्सत तो आके बैठो, मिले जो फुर्सत तो आके बैठो, यहाँ तुम्हें आगही मिलेगी। मिले जो अच्छा है। वाह वाह वाह। ये खानकाहों की खलवतें हैं, न फिक्रे दुनिया न फिक्रे दौरान। मिले जो फुर्सत तो आके बैठो, मिले जो फुर्सत तो आके बैठो, यहाँ तुम्हें आगही मिलेगी। बहुत खूब बहुत खूब। और ये शेर भी गौर साहब बेशक तवज्जो फरमाइए, बताओ। ये दौर आशूब है यहाँ तुम कभी उम्मीदे वफा न रखना। ये दौर आशूब है यहाँ तुम कभी उम्मीदे वफा न रखना। कदम कदम पर सिसकती रोती, कदम कदम पर सिसकती रोती, यहाँ तुम्हें जिंदगी मिलेगी। ये दौर आशूब है यहाँ तुम कभी उम्मीदें वफा न रखना। कदम कदम पर सिसकती रोती, यहाँ तुम्हें जिंदगी मिलेगी। कोई गलतियाँ माफ़ कर दीजिए, ये चंद 2-3 घंटों की कोशिश है। बहुत अच्छी शायरी और ये पढ़ बहुत अच्छा रहे हैं। कदम बढ़ाओ मुजाहिदाना, इसी में खैरो है, इसमें खैरो सलाह मुज़मर। कदम बढ़ाओ मुजाहिदाना, है इसमें खैरो सलाह मुज़मर। जहाँ जहाँ शोरे हक़ उठेगा, जहाँ जहाँ शोरे हक़ उठेगा, वहाँ वहाँ रोशनी मिलेगी। जहाँ कहाँ खबर थी कि नज़्म नौ में, और न हो जो दिल में
यकीन मोहकम तो होगी बेसूद सैये पे हम। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, बहुत अच्छा है। न हो जो दिल में यकीन मोहकम तो होगी बेसूद सैये पे हम। अगर तलब में यकीन है शामिल, अगर तलब में यकीन है शामिल तो मंजिले खैर भी मिलेगी। अगर तलब में बहुत अच्छा शेर मास्टर लिखा साहब है। फिर पढ़ दीजिए। बढ़िया शेर पढ़। न हो जो दिल में यकीन पे हम वाह, तो होगी बेसूद सही पे हम। अगर तलब में यकीन है शामिल, अगर तलब में यकीन है शामिल तो मंजिले खैर भी मिलेगी। और एक गज़ल का शेर देखिए, पहले मैंने अपने अंदाज में बात कहने की कोशिश की है। मैं जाँ बलबू हूँ पजी रहा हूँ, अच्छा, बस एक मोहूम आस लेकर। मैं जहाँ बलब वो मोहूम आस दूसरे मिसरे में, बलब हूँ पाज, महूम हासिल मैं जाँ बलबू हूँ पजी रहा हूँ, बस एक मोहूम आस लेकर। वो आके पूछेंगे हाल मेरा, वो आके पूछेंगे हाल मेरा, उन्हें जो फुर्सत कभी मिलेगी। वो वाह वाह, क्या कहाँ खबर थी कि नज़्म नौ में। और मक्ता देखिए, बहुत खूबसूरत गजल सुना रहे हैं मतलब। क्या वाह, अच्छी गजल पढ़ कि दी। बहुत उम्दा, पढ़। यह फ़कत गर्दिशे ज़माना, निसार इससे न हो हिरासां। यह फ़कत गर्दिशे ज़माना, निसार इससे न हो हिरासां। ख़िज़ां का दामन पलट के देखो, ख़िज़ां का दामन पलट के देखो, बाहर की ताज़गी मिलेगी। ख़िज़ां कहाँ खबर थी कि नज़्म नौ में भी फिर वही तीरगी मिलेगी। क्या बात है, वाह। शुक्रिया साहब। बहुत अच्छे अशार से नवाज रहे थे मोहतरम निसार खैराबादी साहब। माइक लिए जा रहे हैं।